इसलिए कहते हैं स्वयं ही तीर्थानि पुनंति संत। वो माता जी को कुर्सी देना, उनको नीचे बैठने में दिक्कत हो रही, पीछे वाले एक जने कुर्सी दो भाई। देखो ये सब बातें आप लोगों को दिखना चाहिए। वो 2 कुर्सी देना उनको, देखो उनको दिक्कत हो रही है। हमारा नजर चारों ओर होता है, एक एक होता है। वहां भी देखता हूँ उधर पीछे कुछ लोग बैठे तो हैं मगर ध्यान यहाँ नहीं है। और कुछ बातें करते रहते हैं। गुरुदेव, क्या पहले से ही तय होता है कि कब और किससे विवाह होगा? अगर नहीं तो ऐसा क्या करना चाहिए कि सही समय पर सही इंसान से शादी हो? पहले तुम सही इंसान हो क्या, ये देखो। हमें सही व्यक्ति की तलाश है, उनको भी सही व्यक्ति की तलाश है। यही तुम्हारी रोना धोना, यही सब कहानी है। जिसको भी देखते हो उनमें कुछ तुम्हें कमियां नजर आने लगती है, और उनको भी तुझ में कमियां नजर आने लगती। देखते हैं अरे भाई ये तो देखते ही वहाँ संशय के दृष्टि से देख रहे हैं, ये लड़की तो ऐसे देख रहे ऊपर नीचे, पता नहीं शादी करने के बाद क्या कर देगी। ऐसे लड़के को भी डर होता है भाई। वो इतना प्रश्न पूछ बैठते हो तो उनको, अरे भाई अभी तो कोर्ट मार्शल अभी शुरू हो गया इतना बड़ा। मेरे ख्याल से इसके लिए एक अलग से एक शिविर ही करना पड़ेगा। अभी की ये कपल थे, बहुत अच्छा उनको लगा, दूसरों मंगनी हो गई दोनों का, वो रोका हो गया। रोका के बाद वो इसने कुछ बोला पुरानी कहानी, उसने कुछ कहा, तो इसने कुछ अपना पुरानी कहानी बोली कि मेरे कोई ऐसे दोस्त थे, उनके साथ हम घूमने गए थे एक बार कहीं वाटरफॉल में, सुबह जाके शाम को लौट आए। तो बस उस लड़के के दिमाग में वो बात फंस गई। पता नहीं उसके बाजू में बैठे थे, पता नहीं क्या किया। वो बोलते कुछ नहीं हुआ, मगर मेरे मन में संशय बैठ गया, मैं अभी बहुत परेशान हूँ, रोका हो गया, अभी मेरे मन ही नहीं हो रहा है ऐसे। अब वो लड़की परेशान है। मैंने कहा तू क्यों खामुखा क्यों बातें ऐसे करती, इतना ज्यादा बोलने से भी संबंध बिगड़ जाते हैं। वो बोले गुरुदेव मैं इतना बोलता, मैं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हम लोग जो गए थे एक जगह आए वापस, वो भी कितने साल पहले। अब वो लड़के के मन में संशय, पता नहीं और कितने लोगों के साथ यह कहाँ कहाँ गई होगी, क्या करी होगी। अब मुझे इससे मन ही नहीं हो रहा है, मेरा मन उखड़ गया, रोना आता है। अब दोनों रो रहे हैं। ये रो रही है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, देखिए मैं कितना बताऊं, वो कुछ ऐसे रो रहे हैं। एक और लड़की तो उनकी बहन से इसकी बहस हो गई। अरे मैंने कहा अरे प्यार से जीतना चाहिए, तो पहले ही उसके साथ चकामुकी बहस करने लगे, तो उनको क्या लगता, अरे ये लड़की हमारे घर आए ऐसी है, बड़े दुष्ट है, क्या क्या बोल जाती है। तो बहन बोलती है शादी से पहले तो भाई को भी थोड़ा विश्वास तो हो ही जाता है, तो बहन तो पहले परखती है ना कैसे। उसने अपनी माँ को बोला और माँ ने भी हाँ हाँ देखो ऐसी बात है। रोका होने के बाद ये सब फिर शुरू हो गया वहाँ पर महाभारत। समझना चाहिए हमको कितना बोलना चाहिए, क्या बोलना, हम जो बोलते हैं उसका असर दूसरों पर क्या पड़ता है, वो सच
उनको समझ में आता है क्या और संशय उठता है, ये देखना चाहिए। तुम्हारी वाणी से उनको सच्चाई लगती है कि संशय बढ़ जाता है, विश्वास गढ़ता है कि विश्वास उखड़ जाता है, ये देखना चाहिए। हम ये सब कुछ नहीं सोचते हैं, बकते रहते हैं, जो मुंह में आया हम बोलते जाते हैं। ये बोलने की जो चस्का लग जाता है ना, लगातार बोलते जाओ, मेरे को ये पसंद है वो अरे किसने पूछा तुमको तुम्हें क्या पसंद है? बैठे अपनी पूरी कहानी सुनाते रहते हैं, ये पसंद है वो पसंद है। सुनने वालों को कान पक जाता है। इसलिए हमारे देश में इतनी सारी क्लेश घर घर में बढ़ते, इसलिए मौन की साधना बहुत आवश्यक है। थोड़ी थोड़ी देर, कुछ कुछ दिन, साल में 2-4 दिन बैठ के मौन करें, ध्यान करो, क्रिया करो, तो होश जगेगी। होश जगती है तो दूसरों के मन की बात समझ में आती है, और क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ये भी सूझेगी, कैसे व्यवहार करना। और जो तुम सत्य भी बोल रहे हो वो सत्य उनके मन में निष्ठा पैदा कर रहे हैं, सत्य उसको समझ में आ रही है कि उसको लेके संशय पैदा हो रहा है, झूठ मिथ्या ज्ञान हो रहा है उनको, ये देखना आवश्यक है। इसलिए कुशलता आवश्यक है जीवन में, कर्म में कुशलता, वाणी में कुशलता, जीवन में कुशलता, भाव में कुशलता। अपने भाव को कैसे बचाए रखें, अपने भाव सुंदर, अपने पास बहुत एक सुंदर भाव तो रहता है अपने भीतर, और उसको कितना जल्दी हम धूमिल कर लेते हैं, दूषित कर देते हैं, औरों को बातों को लेकर के अंदर खामुखा करते हैं। तो इसलिए हमें ये देखना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो मेरे ख्याल से क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए इसका ट्रेनिंग भी, और हमारे मैट्रिमोनी वालों के कोर्स भी शायद करवाना पड़ेगा। रोका के बाद, रोका होने के बाद कुछ कुछ बोलते जाओ, क्या अच्छा अच्छा मीट में सब डिस्कशन करते हैं, चुप रहो बोलते, सबको साइलेंस कोर्स करो भाई, ये सब। हमने कहा कि एक लड़की आज सुबह सुबह रो रही थी, हमने कहा देखो अभी इतना क्लेश है, दोनों रो रहे हैं, दोनों क्लेश है, आगे नहीं बढ़ सकते तो अभी खत्म करो, दूसरा देखो कहीं। तो दूध फट गया तो और क्या करोगे वहाँ, दूध फट गया थी, अब खीर कैसे बनाओगे उससे, आगे बढ़ो। और बेतुक है, उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसी चीजों लेके हम क्लेश पैदा कर लेते हैं अपने जीवन में।